संजीव जी, आजकल मध्य प्रदेश में आप हैं, भोपाल में मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जी बहुत बातें कह रहे हैं, लेकिन क्यों याद आ रहे हैं बार-बार नेहरू और इंदिरा? देखिए संजय जी, जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें, इतिहास की तो लगभग सारी चीजें कवर हो गई हैं। मुझे लगता है जो मुख्य चीजें कि बताने के लिए अब कुछ है नहीं। आपके पास जो सवाल थे, अब आप 10 साल में एक्सपोज हो चुके हैं। वो आप अब युवा जो है, हम लगातार घूम रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बार बार नौकरियों की बात करता है, महंगाई की बात हो रही है। तो जब आपके पास आपके मूल विषय जो है, जिसको बताना चाहिए देश को, वो बता ही नहीं पा रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश में थे मोदी जी। और जहां तक देखिए बात नेहरू जी या इंदिरा जी की हो रही, तो मुझे तो अब आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बात किया करते थे, उसका फिलिस्तीन का वो समर्थन किया करते थे। इतिहास ही भूल चुके हैं, शायद इनको याद ही नहीं है कि उनके खुद के नेता क्या कहा करते थे। इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा था। तो अब आपके पास जो स्थितियां हैं, आप सिवाय उसको तोड़ना मरोड़ना, और ऐसा लगता है कि नई युवा पीढ़ी है, नए लोग हैं, अभी जो इनका पूरा फोकस तो यूथ है, युवा है। पुराने लोग तो सब चीजें याद किए हुए हैं, रखे हुए हैं। और अभी हमारे पूर्व के जो पैनलिस्ट जी ने कहा कि अब नेहरू जी को लोग पढ़ने लगे हैं। इन्होंने एक उपकार देश पे कर दिया है कि पिछले एक दशक में, ये आप उठा के देखिए, आप चाहे संसद हो, सड़क हो, ये बार बार उसके अलावा बात ही नहीं करते ना। तो वो इनका उपकार है कि देश, हम तो, हमारा मध्य प्रदेश या भोपाल है, हम भोपाल को भेल दिया था नेहरू जी ने, सौगात है, जिसके कारण मध्य प्रदेश जो हुआ है। बहुत सारी ऐसी मध्य प्रदेश में चीजें हैं। तो कुल मिलाकर इनके पास बताने के लिए नहीं है, तो वह सिर्फ उसको तोड़ना मरोड़ना। लेकिन अब जनता वही वही सवाल कर रही है, ये भले ही कुछ के है। और मोदी जी की तो स्थिति यह है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें जो अभी चल रहा है यहां, मुझे लगता है कि जो स्थितियां पैदा हुई थी जब इन्होंने शिवराज को पीछे किया था, शिवराज को पीछे करने के बाद जो एक, मुझे लगता है, मुहिम सी शुरू हो गई है संजय जी मध्य प्रदेश में। तो लगातार हम पा रहे हैं यहाँ जो चुनाव का प्रचार हो रहा है, बीजेपी के जो बड़े लीडर आ रहे हैं, विरोधाभास की भी जो बात हो रही थी, हमें तो इनके खुद के दल में विरोधाभास दिखता है। ये पीछे करना चाहते थे। आज यहाँ मध्य प्रदेश में जितने नेता आ रहे हैं, राजनाथ सिंह सभी जानते हैं कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो तारीफ करके जाते हैं बार बार, अपने जितने उनके यहाँ मध्य प्रदेश में प्रचार हो रहा है, संवाद हो रहे हैं, वो शिवराज की तारीफ करते हैं। तो ये अपने अंतर दोनों में ऐसे फंसे हुए हैं। और भी, अब आज योगी थे मध्य प्रदेश में, योगी ने शिवराज की तारीफ की। एक मैं और ये मानूं, फोबिया है सबको, इनको ऐसा है कि यही चीज यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज को है कि पिछले 20 साल में ही हुआ है जो कुछ हुआ, इसके पहले मध्य प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में अगर पावर है, भले ही वो 2003 में सरकार गई थी कांग्रेस की, उस समय बिजली सड़क पानी पे, लेकिन उसके पहले कहते थे दिग्विजय सिंह की थोड़ा सा वक्त दीजिए, 2004 के बाद से अफराद बिजली देने वाले हैं। जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट 2003 के पहले के प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद से मध्य प्रदेश में 20 साल में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। गरीबी, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में भरपूर है। यहाँ जो फ्री बीज है, जो आप बात कर रहे थे कि ये विरोधाभास ऐसा है कि एक तरफ वो दावा करते हैं कि साहब हम देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी बन जाएंगे, और गरीबी के नाम पर जो है स्थिति वहीं के वहीं आप मुफ्त बांट रहे हो। तो जो पूरे के पूरे हालात बने हुए हैं वो सिर्फ ध्यान बांटने के लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ध्यान बंटने वाला नहीं है। चाहे वो युवा वोटर हो, और चाहे जो सीनियर हैं, जो बरसों से देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है देश, 10 साल जो कुछ होना था हो गया। और अब आपके पास देखिए मंदिर भी खत्म हो रहा है, मंदिर भी अब जनवरी के बाद वो इश्यू भी खत्म होने वाला है। जात पात में बट नहीं रहा है। जो यहाँ कोशिश की गई थी कि अलग पिच पे खिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वही बांट के किया जाए, वही चाहे वो सनातन आ गया, मंदिर आ गया, हमास आ गया, पाकिस्तान आ गया, कांग्रेस अपने मुद्दों को नहीं छोड़ी। और जब यो प्रियंका गांधी जी, जिस हम उस पर जिक्र कर रहे हैं, कल इंदौर में, कल हमने रिपोर्ट किया था 4 PM के दर्शकों को, कल बताया था मध्य प्रदेश के इंदौर में ही कल प्रियंका जी ने वो जो बात कही कि क्या इन्होंने अपनी पैथलैब खोल दी है, वो जिस तरीके का वो दर्द या मर्म था प्रियंका जी का। तो अब जनता सब कुछ जान रही है, पहचान रही है, मान रही है, और ये खुद अब भ्रमित से हैं। और अब मुझे लगता है कि चाहे नेहरू को कोसे, इंदिरा जी की बात करें, और आज तो एक और दिलचस्प चीज हुई है संजय जी मध्य प्रदेश में, जो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा 4 PM के, कि आज मैंने पहली बार देखा कि मोदी अपने मन की बात करते हैं। वो दूसरों की सुनते नहीं है, हम लोगों से बात करते नहीं है, मीडिया में आते नहीं, आप उनसे कोई सवाल कर नहीं सकते, पूछ नहीं सकते। और वो 75 वाली भी बात हुई थी कि वो इमरजेंसी, तो इमरजेंसी तो अभी ज्यादा, अभिव्यक्ति की आजादी है कहाँ? हमारे आपके बोलने पे भी तकलीफ होती है इन लोगों को।
तो मैंने आज ये पाया, जब यहाँ मध्य प्रदेश के सीधी में थे, तो सीधी में वो राहुल गांधी के पिच पर खेलते दिखे। वो जो राहुल गांधी बार बार एक जो बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ट्राइबल हो, या वो एससी के लोग हो, और जो अन्य वर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि जो इनबैलेंस है, उस इनबैलेंस को लेकर जो बातें होनी है। तो आज बड़ा दिलचस्प सा उन्होंने उदाहरण दिया और कांग्रेस को आड़े हाथ तो लिया। वो कांग्रेस की तरफ से भी सफाई आएगी और बताएंगे वो क्या सच्चाई है। उन्होंने कहा कि मैं कल चुनाव और सब छोड़ के दिल्ली भगा, हमें सीआईसी की नियुक्ति करनी थी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। उसमें हमने बहुत पहले से कांग्रेस को बोल दिया था, बता दिया था, हम चाहते थे, हमने राजस्थान के किसी दलित अधिकारी को जो इसके काबिल था, जो रिटायर्ड अफसर होगा, उसको हमने बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस को दलित रास नहीं आ रहा था। अब इस तरह की बातें जब कीजिएगा तो देश तो देख रहा है ना संजय जी, मतलब अब लोगों को विश्वास पूरी तरह से खत्म सा हो गया। संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि, और मजे की बात यह कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दलित बना दिया, हम बनाने की कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस को रास नहीं आया। मतलब कितना मेरे ख्याल से इस सदी के सबसे बड़े मजाक में होगा। और नाम भी क्या दिया, अरे आप कोई और ये प्रतीक होते हैं, इन प्रतीकों से काम चलाएंगे। जब राहुल गांधी ने पूछ ये लिया संजय जी, कि संवैधानिक व्यवस्था, अनेक बार ऐसा होता है, चुनाव चल रहे हैं तो आप मान सकते थे, आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात उदाहरण दें और उस पर कहें कि कांग्रेस केवल राहुल गांधी दलित को बना दिया, प्रयास दलित किया बना कि दिया। वो देश के सामने झूठ परोस रहे हैं, गलत परोस रहे हैं, हम तो करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते। तो ये कुंठा है, जो कुंठा की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और फिर दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस समय चुनाव के बीच चल रहे हैं, चुनाव के बीच में आप इस तरह की घोषणा एक संवैधानिक पद के व्यक्ति को दलित से जोड़ने कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं, महान प्रधानमंत्री जी हैं, और हमारे मयूर भाई ने बस से बैठ कर उनका इंटरव्यू किया, इसलिए हमें बार बार मुझे मयूर भाई का वो किस्सा जरूर याद आता है। मयूर भाई, ये जो बढ़िया बढ़िया बातें हैं, दार्शनिक वाली बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, आप इससे अच्छा ज्ञान कोई बता नहीं सकता जितना आपको जानकारी है। जब ये गुजरात में थे तब भी इनको नेहरू जी और इंदिरा गांधी इतना याद आते थे, या प्रधानमंत्री बनने के बाद याद आए हैं? मयूर भाई, आप थोड़ा ज्ञान दीजिए हमें। जी जी बिल्कुल, वो जब यहाँ थे तभी भी उनको वो इतने ही याद आते थे, और जब यहाँ थे तब वो, चलिए नेहरू जी और इंदिरा जी तो याद आते ही थे, राजीव जी भी आते थे, लेकिन साथ साथ वहां यहाँ बैठे बैठे उनको पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ भी बहुत याद आते थे। वो यहाँ बैठे बैठे गुजरात के मुख्यमंत्री होने की हैसियत से वो चुनौती दिया करते थे परवेज मुशर्रफ को। तो परवेज मुशर्रफ भी जो है, मतलब मुझे पता है, मैंने कोई एक इंटरव्यू में सुना भी था परवेज मुशर्रफ को कि वो बड़े हैरान थे कि ठीक है, मतलब दिमाग का दिवालियापन हमने देखा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं देखा है कि कोई स्टेट का मुख्यमंत्री जो है वो किसी देश के प्रेसिडेंट को जो है वो चुनौती दे रहा हो।